हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि एक दिन सुबह सुबह लक्ष्य जो है वो अपने चाचा जी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर खेतों पर जाता है। गेहूं की फसल काटी जा चुकी थी। किसान जो है वो मक्का के खेत तैयार कर रहे थे। लक्ष्य को जो दिखाई देता है उसकी जानकारी चाचा जी से लेने लगता है। रास्ते में आम का पेड़ देखकर लक्ष्य के मुंह में पानी आ गया। उसके चाचा जी ने आंखें दिखाई और कहा, बेटा, यह पेड़ हमारा नहीं है और ना ही अभी इनमें मिठास है। जब समय आएगा तो ये पककर तैयार हो जाएंगे और इनमें मिठास भी आ जाएगी। परंतु उसकी जिद के आगे चाचा जी की एक ना चली। चाचा जी बैलगाड़ी से उतरे और आम तोड़ने चले गए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ये जो पैराग्राफ, ये जो गद्यांश पढ़ा, इसमें दो मुहावरे हमें देखने को मिले। एक था मुंह में पानी आना और दूसरा था आंखें दिखाई, ठीक है। तो मुंह में पानी आने का मतलब है लालच आना, ठीक है। जो बच्चा था, जो लक्ष्य था, उसको लालच आया। उसको आम का पेड़ देखकर उसको लालच आया कि मतलब उसे क्या चाहिए, आम चाहिए, ठीक है। और उसके मुंह में पानी आ गया, तो इसका मतलब है कि लालच आना। दूसरा यहाँ पर मुहावरा था हमें आंखें दिखाया या आंखें दिखाना। इसका मतलब होता है गुस्सा होना। और ये आम का पेड़ हमारा नहीं है कहते हुए चाचा जी ने लक्ष्य को आंखें दिखाई। तो यहाँ पर मतलब उन्होंने गुस्सा करा उस पर, ठीक है। तो ये क्या है, मुहावरे। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को परिलक्षित करे, मुहावरा कहलाता है। अब यहाँ पर जो है हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ दिए गए हैं और उनके वाक्य भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास मुहावरे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना मतलब निकालना, ठीक है। अपना मतलब पूरा करना या अपना काम करवाना। जतिन व्यवसाय में अपना उल्लू सीधा करना अच्छी तरह जानता है, यानी कि अपना मतलब निकालना वो अच्छी तरह से जानता है। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, रोहन जैसे अकल के दुश्मन को समझाना बहुत कठिन है। तो इस तरह से जो मुहावरे हैं वो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, मुहावरा होता है, फिर उसका अर्थ होता है और फिर वाक्य होता है। जैसे कि अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरा है, एकमात्र सहारा उसका अर्थ है। और अरमान अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी जैसा था, ये उसका वाक्य है। यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है मुहावरे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, ठीक है। चार चांद लगाना, मान बढ़ाना। विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर हर्ष ने अपने परिवार में चार चांद लगा दिए। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। 4 वर्ष के नील को कंप्यूटर का कार्य करते देखकर माताजी ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि वो उसे हैरान हो गई उसे देखकर कि 4 वर्ष का बच्चा जो है वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है। पानी पानी होना, लज्जित होना। बेटे का अतिथियों के प्रति व्यवहार देखकर पिता पानी पानी हो गए। अब यहाँ पर है लोकोक्तियाँ। मुहावरे हमने कर लिए, अब आती हैं लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध कथन, ठीक है। कोई भी ऐसे वाक्य या ऐसी बातें जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी, पुराने समय में पहले वो कही जा चुकी हैं और आज भी वो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनको लोकोक्ति कहते हैं। लोक प्लस उक्ति शब्द से लोकोक्ति शब्द को बनाया गया है। ये जो है लोक प्लस उक्ति से बना है। और इस प्रकार लोकोक्ति व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होती है कि जो पहले लोग थे, ठीक है, उन्होंने अनुभव करा और उन्होंने अपने आप से कुछ लोकोक्ति बनाई, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द बनाए जो कि उनके खुद के अनुभव पर बने हुए थे और स्थिति के अनुसार उन्होंने उनको बनाया। इसीलिए
उनको लोकोक्ति कहा जाता है। इसमें लौकिक जीवन के सत्य एवं अनुभवों के अंश विद्यमान रहते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। ये प्रायः स्वतंत्र वाक्यों की भांति प्रयुक्त होती हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं और इसका अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ भी होता है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, इस कहावत का सामान्य अर्थ ना होकर विशेष अर्थ है दोषी व्यक्ति सदा आशंकित रहता है, यानी कि जो दोषी व्यक्ति है वो कैसे न कैसे पकड़ा जाता ही है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस पर किसी न किसी प्रकार से शक हो ही जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमें बहुत सारी लोकोक्ति, उनके अर्थ और उनके जो प्रयोग हैं या जो वाक्य हैं वो हमें दिए गए हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान रखने वाले अधिक घमंड करते हैं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, ये लोकोक्ति है कि अधजल गगरी छलकत जाए, और ये जो है इसका हमारा अर्थ है थोड़ा ज्ञान रखने वाले अधिक घमंड करते हैं। प्रयोग है हमारे गांव में रमाकांत ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, इसी कारण वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर गांव वालों पर रौब जमाता रहता है। किसी ने सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। उसके बाद है ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ है दिखावा अधिक और वास्तविकता कम। हमने तो नवयुग क्लॉथ एम्पोरियम का बहुत नाम सुना था, इस बार वहाँ से कपड़े खरीदे तो निराशा ही हाथ लगी, उस पर तो वही उक्ति चरितार्थ हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। आपने एक जो कहावत है या लोकोक्ति है वो बहुत ज़्यादा ये सुनी भी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, यानी कि दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर हावी होना, यानी कि जिसका दोष है जिस व्यक्ति का, वो ही दूसरे व्यक्ति को डांट रहा है जिसका कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष है वही उस पर हावी हो रहा है। एक तो गलत साइड से आकर मेरी साइकिल पर टक्कर मार दी और उल्टे मुझे दोषी ठहरा रहे हो, यह तो वही बात हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अनाथ 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, परिश्रम अधिक फल कम। इस तरह से हमें बहुत सारे यहाँ पर लोकोक्ति आपको दी गई हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सभी पढ़नी तो पॉसिबल नहीं होती हैं वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाकी की जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं वो पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल